हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। जनरली हमें प्लांट या एनिमल सेल में चार तरह की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। पहली है परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तीसरी है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और चौथी है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। यह चार तरह की मेम्ब्रेन प्लांट या एनिमल सेल में हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो न्यू वीडियो की अपडेट आती है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन विच अलो बोथ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। ये जो मेम्ब्रेन है इसे परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, यह किसी में भी भेदभाव नहीं करती, यह सबको अपने भीतर से जाने देती है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो, सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो, यह दोनों को अपने भीतर से जाने देती है। इसीलिए इसे परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि यह सबको अपने भीतर से जाने के लिए परमिशन देती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे प्लांट की सेल वॉल है। प्लांट की सेल वॉल में से सॉल्वेंट, सॉल्यूट, यह दोनों मॉलिक्यूल्स इजीली आ और जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच अलो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, यह सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अलो करती है, यानी कि इस मेम्ब्रेन के भीतर से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकता है, सॉल्यूट इस मेम्ब्रेन के भीतर से जा नहीं सकता। ये जो है आप देख पा रहे हैं, यह जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको एक के अंदर की, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से दो कंपार्टमेंट कर दिए। एक कंपार्टमेंट में हमने क्या कर दिया, शुगर सॉल्यूशन भर दिया, शुगर सॉल्यूशन, और दूसरा कंपार्टमेंट क्या है, एम्प्टी है। तो जिस कंपार्टमेंट में शुगर सॉल्यूशन है उसमें का जो सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है वो दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाएगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम स्टेज मेंटेन नहीं हो जाती। लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट ही जा पाएगा, जो शुगर मॉलिक्यूल है वो इस तरफ नहीं जा पाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से। तो इस मेम्ब्रेन के माध्यम से सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं जा सकते जिसे कि हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को अलो करती है, सॉल्यूट को नहीं। अब नेक्स्ट जो है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसके नाम में ही इसका जो फंक्शन है वह छुपा हुआ है, सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि यह जो है सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने भीतर से जाने देती है। सेल में कुछ डिसाइडेड सिलेक्टेड मटेरियल होगा जो कि सेल के अंदर या बाहर जाएगा, उस सिलेक्टेड मटेरियल को ही अपने भीतर से यह जाने देती है। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से यह जो है सिलेक्टेड मटेरियल पास होता है हमारे सेल में। अब फाइनल जो मेम्ब्रेन है इम्परमेबल मेम्ब्रेन, इट डज नॉट अलो एनीथिंग टू पास थ्रू इट। इसके जो मीनिंग है वो इसके वर्ड में ही छुपा है। इम्परमेबल यानी कि यह अपने भीतर से जाने की किसी को भी परमिशन नहीं देता। डज नॉट अलो एनीथिंग, कुछ भी हो, गैसेस हो या फिर कुछ भी हो, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, वो किसी को भी अपने भीतर से जाने नहीं देता। जैसे कि हम इस क्यूटिकल को ही देख सकते हैं। ये जो प्लांट सेल के ऊपर का जो क्यूटिकल है यह सिर्फ किसके लिए प्रेजेंट होता है, यह प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है। इसमें से कोई भी सोल्यूट या सॉल्वेंट इसके भीतर से जा नहीं सकता, इसीलिए इसे इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह किसी को अपने भीतर से जाने की परमिशन नहीं देता। तो यह रहा कंप्लीट 4 तरह की मेम्ब्रेन, इम्परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल और परमेबल मेम्ब्रेन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।